और आज मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, बड़ी जबरदस्त कहानी है। ये कहानी एक इंसान की है। उस इंसान का नाम था दानचंद। दानचंद बस यूं ही कहने के लिए हो गया था, मस्ती में लोग कहने लगे दानचंद। और वो सच में इतना बड़ा कंजूस था ना कि साला किसी को फूटी कौड़ी ना दे, किसी को एक ढेला भी ना दे, किसी को, इतना बड़ा कंजूस था। एक दिन उसकी पत्नी ने बोला कि कम से कम पूरी जिंदगी नहीं किया दान पुण्य, अब तो कर लो, अब तो कुछ दान कर दो, अब तो कुछ दान कर लो। तो बोला कि क्या करूं, मेरा मन ही नहीं करता दान करने का, मेरी इच्छा ही नहीं करता, मुझे सब अच्छा नहीं लगता दान करना, क्या करूं। तो बोला दान ना करो, पत्नी ने बोला दान ना करो तो कम से कम गंगा ही स्नान कर लो, गंगा ही स्नान कर लो। तो दानचंद ने बोला कि हाँ ये कर सकता हूं, ठीक है। और उसके घर से 12 किलोमीटर गंगा नदी थी, वहां जाना था उसको स्नान करने। और वो जब घर से पैदल पैदल गया, ऑटो करता तो उसका लगता पैसा, और वो पैदल पैदल गया अपनी पत्नी के साथ। वो पैदल गया, अपनी पत्नी को पैदल लेकर गया, 12 किलोमीटर गया, ठीक है। गया स्नान करने जा रहा था। तो वो सोचा कि अभी यहाँ पे स्नान करूंगा तो साले पंडे मिलेंगे और यहाँ पे इनको दान गुन करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा करता हूँ, चलते वहां पर जहां हम लोग मुर्दे को जलाते हैं वहां पर साले पंडे नहीं मिलेंगे, वहां पर चलता हूँ। तो वहां पर गया स्नान करने। जैसे ही वो नीचे डुबकी लगाया और वैसे ही भगवान को थोड़ी मस्ती सूझी, तो भगवान प्रकट हो गए पंडा का रूप रखकर। और जैसे ही दानचंद बाहर निकला तो वैसे ही पंडा महाराज बोलते हैं जजमान की जय हो। बोलता है तुम कौन? बोलता है कि मैं ब्राह्मण हूं, मैं पंडा हूं, आपके जैसे यहाँ महान आदमी आते हैं, साल साल का खाना राशन दे के चले जाते हैं। तो बोला कि साल क्या, साला का मैं महीने का भी ना दूं, महीने का क्या मैं एक दिन का भी ना दूं, तुम एक साल की बात कर रहे हो। पंडा बोला ना दो, एक साल का एक महीने का दे दूं। तो बोला तो मैं एक महीने का भी नहीं दे सकता, एक दिन का भी नहीं दे सकता मैं। तो बोला कुछ तो दे दो, कुछ तो दे दो। बोला कि मैं आपको कुछ दे सकता हूं। बोला क्या? बोला मैं आपको एक ढेला दे सकता हूं। पहले क्या होता था, ढेला चलता था, ठीक। बोला मैं आपको एक ढेला दे सकता हूं। बोला कि दो फिर। बोला कि वो भी उधार, बाद में दूंगा, कभी और आऊंगा तो बोला कि ठीक है, उधार है पर देना पड़ेगा आपको। बोला कि हाँ मैं दूंगा। और ये बोलकर चला जाता है घर। कुछ समय बीतता है, कुछ दिन बीतता है, वो नहीं आता। और फिर वो पंडा पहुंच जाता है, उस दानचंद के घर में पहुंच जाता है। फिर दरवाजा खटखटाता है, बोलता है जजमान की जय हो। फिर उसकी वाइफ निकलती है, उसकी पत्नी निकलती है घर से, बोलती है आपकी पति ने मेरे से कुछ उधार लिया था, वही चीज मैं लेने आया हूं। तो पत्नी भागते भागते गई और वो दानचंद सो रहा था। पत्नी भागते भागते गई, जगह आ रही, उठो जी उठो, क्या किसी पंडे से कुछ उधार लेकर आए थे, उसको कुछ देना था? तो बोला कि हाँ। बोला दानचंद ने बोला कि जाओ उसको बोल दो कि उनकी तबीयत खराब है, उनकी तबीयत खराब है। पत्नी आई भागते हुए, बोली पंडे से, बोली कि महाराज उनकी तबीयत खराब है और वो अभी नहीं आ सकते। तो बोली कोई बात नहीं, वो हमारे जजमान हैं, जब तक वो ठीक नहीं हो जाएंगी मैं यहीं पर रहूंगा, उनकी सेवा करूंगा, मैं यहीं पर हूँ। और वो अपना शासन जमा लिया, जो पंडित था वो अपना शासन जमा लिया, बैठ गया बढ़िया। बोला कि मेरा खाने पाने की व्यवस्था कर दिया गया, मैं यहीं पे रहूंगा, बेझिझक, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर भागते भागते गई वो पत्नी, फिर भागते भागते गई, फिर दानचंद से बोलती है कि अरे वो तो जाने का नाम ही नहीं ले रहा, वो तो वहीं बैठ गए, वो तो बोल रहे मैं यहीं रुकूंगा जब तक ठीक नहीं हो जाओगे। और फिर दानचंद ने बोला इतना बड़ा कंजूस। फिर दानचंद ने बोला अपनी पत्नी को जाकर बोल दो कि वो मर गए, जाकर बोल दो कि वो मर गए। इतना बड़ा कंजूस, एक ढेला देने के लिए उसने अपने आप को मार दिया। फिर पत्नी भागते भागते आई, फिर पांडव को बोला कि वो तो मर गए, चल बसे। तो बोला कि आप औरत जात कहाँ जाओगे गांव इधर उधर बताने? पंडा ने बोला कि आप औरत जात कहाँ जाओगे इधर उधर बताने, लाओ मैं जाके गांव बताता हूँ, बैठो। और वो पांडव गया, पूरे गांव में सब जगह बाहर मचा दिया कि
दानचंद मर गया, धीरे धीरे पूरा गांव इकट्ठा हो गया। ठीक है, फिर उसको क्या हुआ, उसको उठाकर लाए और अर्थी पर लिटाए। ठीक है, अर्थी पर लिटाए और उसको नहलाया दिलाया, कपड़े वपड़े पहनाया। फिर उसके बाद जब अर्थी पे ले जाने लगे तो उसकी पत्नी रोने लगी, बोली कि अरे ये मरे नहीं हैं, अरे ये मरे नहीं हैं। तो लोगों ने कहा अरे बहन ये सबके साथ होता है, ये सबके साथ होता है, आपके साथ मेरे साथ, में आपकी बात समझ सकता हूँ। ये मरे नहीं, वो बोल रही ये मरे नहीं, ये जिंदा है, रो रो के बोल रही, उसकी बुरी हाल हो गई, ये मरे नहीं जिंदा है, इनको छोड़ दो बैठा दो। तो लोगों ने कहा अरे मेरे भी साथ होता है ऐसा, सबके साथ होता है, अपने आप को सब्र करो। ठीक है, फिर वो गया तो जो पंडा था वो साला सोचा, भगवान जो पंडा का रूप रखे तो भगवान ने सोचा साला बड़ा कंजूस आदमी, किस आदमी साला पारा पड़ गया, साला सनक भी नहीं गया। फिर उसको वह चिता पे रखने लगे। ठीक है, चिता पे रखने लगे तो उसको रख दिया। तो भगवान ने बोला साला बड़ा कंजूस है, साला ये मर जाएगा लेकिन कुछ देगा नहीं। तो चिता में आग लगाने से पहले भगवान पंडा ने बोला कि मैं इनके कान में कुछ कहना चाहता हूँ, 2 मिनट रुक जाओ। उनके कान में बोला कि अरे पागल उठ जा मूर्ख, मैं भगवान स्वयं भगवान हूँ, पंडा का रूप रख के आया हूँ, उठ जा, मैं भगवान हूँ, बता तुझे क्या चाहिए, उठ जा। और उठ जाता है, फिर देखता है अरे ये तो वही पंडा, फिर साला लेट जाता है, फिर लेट जाता है। बोला भगवान ने बोला साला इससे बड़ा कंजूस नहीं है दुनिया, मुझसे हारती है लेकिन साला मैं इससे हार गया, लेकिन साला मैं इससे हारी। तो ये बात लड़की के दिमाग में बैठती है, लड़के तक बात जाती है। तो लड़का बोलता है मेरे पापा पूरी ज़िंदगी कुछ पहन ओढ़ नहीं पाए, अच्छे कपड़े और काम, पैसा पैसा, काम करते इधर करते, चलो कम से कम इनको कफन तो 2 गज का नसीब हो जाए। तो क्या किया, वो लड़का 2 गज कफन लेकर आया और 2 गज कफन लेकर आया। तो बोला, और ये 2 गज कफन लेकर आया तो बोला, उठकर बोला कि बेटा, दानचंद ने उठकर बोला कि बेटा ये 2 गज कपड़े ये बर्बाद मत करो, 1 गज में मेरा आ जाएगा, ये 2 गज को क्यों बर्बाद कर रहे हो, 1 गज तुम्हारा आ जाएगा, जब तुम मरोगे तुम आ जाओ। और फिर 1 गज ये फिर साला सो जाता है, फिर मर जाता है, फिर लेट जाता चिते पे। इतना बड़ा कंजूस था ना, ये साला मर गया लेकिन वो एक ढेला नहीं दिया किसी को। तो एक चीज है, कितने बड़े कंजूस भी नहीं रहना चाहिए। एक आदमी इतना बड़ा कंजूस था, देखो साला चिते पे लेट गया, सब कुछ हो गया लेकिन मरते मरते कंजूसी नहीं छोड़ा।